व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रेवलेंट एजुकेशन पे। पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे और वो चाह रहे थे कि सर आप पेट्स से रिलेटेड एक वीडियो बनाइए, डिटेल्ड वीडियो बनाइए जिसमें सभी डाउट्स आप क्लियर करिए, जो क्वेरीज हैं, जो कंफ्यूजन है आप सभी क्लियर करिए। आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हो और पहली बार अगर हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और वीडियो को आप देखा करिए, टू टू इंटू की स्पीड से देखा करिए, क्योंकि जो 4-5 मिनट का वीडियो रहता है, अगर आप टू इंटू की स्पीड से देखेंगे तो आपका पूरा वीडियो भी हो जाएगा और आपको बात भी समझ में आ जाएगी। आधा वीडियो देख के मत छोड़ा करिए, क्योंकि फिर आपको उससे समझ में नहीं आएगा, कोई चीज़ समझाने में टाइम लगता है। तो देखिए, इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ और हमारे चैनल को आप दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो देखिए, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये बताइए, पेट 1 साल के लिए वैलिड है या 3 साल के लिए वैलिड है। देखिए, मैंने इनको आंसर दिया था 3 साल के लिए वैलिड है। इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये पेपर की कटिंग है और इसमें साफ साफ कर दिया है कि पेट आपका 1 साल के लिए वैलिड होगा। इसका रीजन मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, जो यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग था, आयोग चाहता था कि 3 साल के लिए ये वैलिड हो। जो पेट है, यूपी ट्रिपल एससी चाहता था, आयोग चाहता था कि 3 साल के लिए वैलिड हो, लेकिन सरकार ने इसको खारिज कर दिया। सरकार ने बोला कि नहीं, 1 साल के लिए ही वैलिड होगा, 1 साल के लिए ही मार्क्स होगा, मार्क्स वैलिड होंगे, अगले साल फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी ने ऐसा क्यों कहा था, आयोग ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि देखिए, आयोग को पता है कि हर साल यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी नहीं आती है, ठीक है। हर साल यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी नहीं आती है। अब जब हर साल यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी नहीं आती है, आप हर 2-3 साल में वैकेंसी निकालते हो, तो फिर पेट करवाने का मतलब क्या हुआ? आप हर साल पेट का एग्जाम लोगे, उसको 1 साल के लिए वैलिड वैलिड रखोगे, उसका मतलब क्या हुआ जब आप हर साल यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी नहीं निकालोगे? ठीक है। तो आयोग का कहना सही था, लेकिन जो सरकार ने खारिज कर दिया, ये चीज गलत है। तो एक एक तरीके से ये आप लोगों के लिए बुरी खबर है, जो खारिज कर दिया सरकार ने। और सरकार ने ये बोल दिया है कि 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा पेट पेट के मार्क्स जो होंगे। एक बात और बता रहा हूँ, एक बात सुनने में आ रही है कि साल में 2 बार एग्जाम होगा। साल में 2 बार एग्जाम होगा, हर 6 महीने पेट आपका एग्जाम, हर 6 महीने में पेट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, साल में 2 बार, और 1 साल के लिए मान्य होगा, ये है। एक बात और बता रहा हूँ कि परसेंटाइल स्कोर दिया जाएगा, परसेंटाइल स्कोर दिया जाएगा, ठीक है। ये भी आप समझ गए हैं, परसेंटाइल। मैं थोड़ा सा इसका सिलेबस बता दे रहा हूँ। देखिए, एक बात और बता दे रहा हूँ, 40,000 जो वैकेंसी आएगी 2021 में, आपको पता है 1 महीने बाद 2021 आने ही वाला है। तो उसके पहले ये सब क्या करेंगे, दिसंबर में आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। जनवरी में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, फॉर्म फिल करने का मतलब क्या हुआ? जैसे आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है, आपने देखा होगा एसएससी का जो लोग फॉर्म फिल करते होंगे, उसमें एक आईडी बन जाती है। आईडी में क्या होता है, आपको एक बार पूरी डिटेल भरनी पड़ती है। तो आपको पहले जब जब पहली बार आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, पहली बार जब आप फिल करेंगे, तो आपको पूरी डिटेल पहली बार भरनी पड़ेगी। पहली बार आपको क्वालिफिकेशन भरना पड़ेगा, हो सकता है डॉक्यूमेंट का स्कैन मांगे, हर चीज़। उसके बाद जो भी वैकेंसी आएगी, आपका वो पहले से ही डिटेल रहेगा, आपको बार बार फिल नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट स्टेज 2 देना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्म की फीस जमा करके, ठीक है। ऐसा सिस्टम है। हालांकि इससे समय कम लगेगा, लेकिन जो इन्होंने 1 साल वाला जो ये सिस्टम किया है, ये चीज़ गलत है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रही, जो ये 1 साल के लिए केवल वैलिड कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको आयोग जब बोल रहा था कि 3 साल के लिए हमको चाहिए, 3 साल के लिए वैलिड करिए, तो इसको सरकार ने खारिज कर दिया। क्योंकि आयोग को भी पता है कि हर साल वैकेंसी नहीं आती है। एक तरीके से ये स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। स्टूडेंट से आप हर साल पैसा ऐंठोगे, ठीक है, आप 2 बार एग्जाम कराओगे साल में, तो भाई वो आ, पैसा आप ऐंठोगे, और ये स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाना हुआ। क्योंकि स्टूडेंट तो यही सोचेगा कि हर साल वैकेंसी आएगी, लेकिन हर साल तो आप वैकेंसी लाते नहीं है। और मान लीजिए अगर वैकेंसी आ भी गई, तो आपको पता है कि वैकेंसी कंप्लीट होते होते 2 से ढाई साल लगता है। और अगर मान लीजिए उसमें धांधली हो गई, तो 2.5 से 3 से 4 साल भी लगता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश में सेंटर कितने बिकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ, कितने रजिस्ट्रेशन होंगे पेट में, ये भी आपको पता है। 20 से 25 लाख तो रजिस्ट्रेशन होंगे ही, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने ज़्यादा छात्र हैं। तो 20 से 25 लाख लोग तो फॉर्म फिल रजिस्ट्रेशन करेंगे ही। और ये 20-25 लाख लोग का जो आप एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, आपको पता है उसके लिए आपको सेंटर की कमी पड़ जाएगी। तो आप गांवों में सेंटर दोगे, जब आप गांवों में सेंटर दोगे, तो सेंटर बिकेंगे, कॉपियां लिखी जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा यूपी टीईटी में, ठीक है, यूपी टेट में क्या हुआ था, आपको पता है। अच्छे अच्छे टीचर जिनको कुछ नहीं आता, काका का अंगा, ठीक है, अभी पूछ लोगे तो भूल जाएंगे। अगर बोल दिया जाए कि काका का अंगा उल्टा सुनाओ, तो उल्टा नहीं सुना पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग 140-40 नंबर पाए हैं, आपने देखा भी होगा, सर्वे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या गारंटी कि आप फेयर कराओगे, क्या गारंटी कि आप पीईटी फेयर ही कराओगे? तो ये एक तरीके से स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाना हुआ। अब दूसरी बात मैं आपको और बता रहा हूँ। ये मैंने आपको बता दिया 2021, मतलब जनवरी 2021 से रजिस्ट्रेशन होगा, मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, दिसंबर से ये लोग प्रक्रिया शुरू कर देंगे। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि परसेंटाइल पर
होगा और शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट स्टेज 2 के लिए। एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आप पेट में ट्रिपल सी लगेगा। तो देखिए, पेट में तो ट्रिपल सी आपका नहीं लगेगा। पेट में आपका सिंपल सा 12th की ग्रेजुएशन है, ठीक, सॉरी 12th क्वालिफिकेशन मांगेगा, ठीक है, 12th क्वालिफिकेशन मांगेगा और उसमें ट्रिपल सी आपका नहीं मांगेगा, ठीक है। ट्रिपल सी जब आप पेट का एग्जाम दे दोगे और उसके बाद जो भी वैकेंसी आएगी स्टेज 2 के लिए, उसके लिए अपने हिसाब से भी लोग मांगेंगे। ट्रिपल सी अगर लगेगा तो आप लगा दीजिएगा, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि पेट के लिए ट्रिपल सी नहीं मांगा है, ठीक है। एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको कि सिलेबस क्या होगा। सिलेबस तो देखिए, सिलेबस मैं आपको बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। देखिए, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 25-25 नंबर के 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, 4 विषय आपके होंगे। इन 25 नंबर में पहला आपका होगा गणित मतलब मैथ्स, दूसरा होगा आपका रीजनिंग, तीसरा होगा आपका हिंदी और चौथा होगा आपका जीएस, ठीक है। जीएस से आप भली भांति वाकिफ होंगे कि उसमें करंट भी रहता है, ठीक है। जीएस जिस हिसाब से आप दिए होंगे। अब देखिए मैथ्स किस लेवल, क्योंकि ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, एसएससी सीएचएसएल का लेवल आपने देखा होगा, या इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ग्रुप सी का जो फॉर्म आता है, जो वैकेंसी आती है, उसमें आपने देखा होगा उस लेवल की आपकी मैथ्स आएगी, हाई स्कूल स्तर की। रीजनिंग आप जानते हो कि रीजनिंग कोई खास है नहीं, ठीक है, एसएससी लेवल की रीजनिंग देंगे। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी भी आप जानते हो। रही बात जीएस, तो जीएस भी आप जानते हैं। एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ कि इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए समस्या ये है, चिंता का विषय ये है कि जिनको मैथ्स नहीं आती, जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, वो तो एकदम बाहर हो जाएंगे। तो देखिए, एक चीज़ तो इसमें पॉजिटिव भी है, एक चीज़ इसमें नेगेटिव भी है। देखिए, इस तरह देखिए तो जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो भी तो बाहर होंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के छात्रों की हिंदी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के छात्रों की हिंदी अच्छी नहीं होती है। जैसे आप मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, मैं एक इंग्लिश मीडियम का छात्र हूँ, मेरी हिंदी ठीक ठाक है, मेरी हिंदी ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप मुझे किसी यूपी बोर्ड के टॉपर से कंपैरिजन कर दें, अगर आप मुझे किसी भी यूपी बोर्ड के एक अच्छे छात्र, मेधावी छात्र के हिंदी से अगर कंपेयर कर लें, तो मेरी हिंदी उसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे ये पता है मेरी हिंदी अच्छी है, मैं अच्छा लिख लेता हूँ, अच्छा बोल लेता हूँ, अच्छे सेंटेंस बना लेता हूँ, मार्क्स भी ठीक ठाक आ जाते हैं। जैसे 50 में से 38 से 40 के बीच मेरे इंग्लिश हिंदी में आ जाते हैं, 50 में से 38 से 40 के बीच मेरे हिंदी में आ जाते हैं, अगर पेपर मीडियम लेवल का है तो। लेकिन अगर इंग्लिश है तो 50 में से 46-47 आ जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो भाई मैं इंग्लिश मीडियम का छात्र हूँ, तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं जितनी इंग्लिश है, ठीक है। तो ये मुझे पता है। तो उसी तरह जिन लोगों को डाउट है, जिन लोगों को चिंता है कि मैथ्स वाले बाजी मार ले जाएंगे, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, वो बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है वो बाहर हो जाएंगे, तो ये भी सोचिए कि कितने कॉन्वेंट स्कूल के, कितने इंग्लिश मीडियम के छात्र होंगे जो हिंदी बेकार होने से, जिनकी हिंदी अच्छी नहीं है। मेरी तो हिंदी ठीक भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हिंदी बिल्कुल बेकार है, इंग्लिश मीडियम के छात्र, ठीक है। आज की जो जनरेशन आ रही है, उनकी हिंदी बिल्कुल बेकार है, तो वो भी तो बाहर होंगे। तो एक चीज़ पॉजिटिव है तो एक चीज़ नेगेटिव है। हालांकि ये चीज़ मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, जो ये इन्होंने 1 साल वाला सिस्टम किया है। भाई आप वैलिड करो तो 3 साल के लिए वैलिड करो, 1 साल का क्या मतलब हुआ? 1 साल तो आपकी वैकेंसी नहीं आती आपकी हर साल, ठीक है। तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया शॉर्ट में, डिटेल्ड सिलेबस मैं आपको किसी दिन बता दूंगा सेपरेट वीडियो में। तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, मैंने आपको ये बता दिया कि रजिस्ट्रेशन कब तक होगा, मैंने आपको ये बता दिया कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कितने साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये पूछा था कि क्या जो लेखपाल की वैकेंसी आएगी या जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी उसमें पेट लागू होगा। तो देखिए, यूपी ट्रिपल एससी के बारे में ऐसा है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भर्ती आएंगी उसके लिए ये लागू लागू होगा। तो यूपी ट्रिपल एससी जितने भी एग्जाम कराएगा उसमें ये लागू होगा, यूपी पुलिस में लागू नहीं होगा। और रही बात लेखपाल में, क्या ये लागू होगा कि नहीं, देखिए लेखपाल की वैकेंसी में ये प्रश्नार्थ बना हुआ है। प्रश्नार्थ क्यों बना हुआ है? देखिए लेखपाल की वैकेंसी तो सुनने में आ रहा है कि हाँ जल्द ही आने वाली है। अब अगर ये लोग ये सब एग्जाम ही कराना शुरू कर देंगे, मान लीजिए ये पेट की बात जो है, अगर ये पेट के बाद निकालते हैं तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि जनवरी में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, मार्च अप्रैल में आप एग्जाम कराएंगे, फिर आंसर की देंगे, रिजल्ट देंगे, जून आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा, फिर उसके बाद आप लेखपाल की वैकेंसी निकालेंगे, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है। आपकी लेखपाल की भर्ती पूरी ही नहीं हो पाएगी और सरकार इलेक्शन हार जाएगी। तो मुझे थोड़ा सा प्रश्नार्थ बना हुआ है कि लेखपाल में इसको लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर, क्योंकि देखिए लेखपाल की भर्ती बहुत दिन की फंसी हुई है, ठीक है, तो मुझे उम्मीद नहीं कि ये लेखपाल में लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो फिर ये बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए हैं कि इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी। देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि अ, आपको बार बार डिटेल नहीं फिल करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट स्टेज 2 का दोगे। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है,
पहली बात तो धांधली जिस हिसाब से यूपी में होती है, क्या गारंटी कि आप धांधली ना करें यूपी टेट की तरह। और जो इन्होंने 1 साल के लिए वैलिड किया है मार्क्स, ये बहुत गलत है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक तरीके से स्टूडेंट के साथ धोखा है। स्टूडेंट ये पैसा कमाने का एक अलग ज़रिया इन्होंने बनाया है। और वैकेंसी तो इनको निकालना नहीं है हर साल, तो ये स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। ठीक है, क्योंकि आप साल में 2 बार अगर पेट करवाओगे तो रजिस्ट्रेशन का पैसा तो लगेगा ही, फीस तो लगेगा ही। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन ये पूछा था कि सर पेट में क्या रिजर्वेशन लागू होगा, मतलब ओबीसी या एससी या जनरल, क्या ये सब लागू होगा? तो ये देखिए, एक बात मैं बता दे रहा हूँ, ये मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन यूपी टेट से अगर कंपैरिजन करिए तो आपको ये भी पता है जो यूपी टेट का एग्जाम होता है उसमें जनरल के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, ओबीसी के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। तो हो सकता है ऐसा सिस्टम ये लोग करें। ठीक है, अगर करेंगे तो यही जो यूपी टेट में होता है वैसा करेंगे, लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा श्योरिटी नहीं है कि ये लोग रिजर्वेशन करेंगे कि नहीं लागू करेंगे। और अगर करेंगे तो मैं इस आधार पर कह रहा हूँ क्योंकि देखिए इन्होंने यूपी टेट में किया है ऐसा, तो हो सकता है पेट में भी ये लोग ऐसा करें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिया हूँ। और देखिए, लेखपाल की भर्ती सुनने में तो आ रहा है कि जल्द आ रही है, लेकिन अगर जल्द आ रही है तो मुझे डाउट है कि उसमें पेट लागू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर जल्दी निकालेंगे तो पेट नहीं लागू होगा। और अगर यूपी अगर मान लीजिए पेट के बाद निकालते हैं तो बहुत टाइम हो जाएगा, जून आ जाएगा, मई जून आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इतना दिन तक ये लोग रुकेंगे, क्योंकि वैसे भी ज़्यादा वैकेंसी लोग निकाले नहीं हैं। ठीक है, तो आप लोग बस तैयारी करते रहिए। और ये मैंने 3 साल जो मैंने लिख दिया था, ये मुझे पता नहीं था, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि आयोग की बात सरकार मानेगी, और 3 साल के लिए आयोग बोल रहा था, लेकिन सरकार ने नहीं माना ये बात, तो 1 साल के लिए कर दिया। हालांकि अभी इसमें हंगामा होगा। ठीक है, क्योंकि कोई कोई मतलब नहीं है 1 साल के लिए वैलिड करने का। इनका एग्ज़ाम प्रोसेस कराने में ही 2 से ढाई साल लग जाते हैं। आप जानते होंगे कितने रिजल्ट फंसे हुए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के। ठीक है, तो ये सभी मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलें और आप अपने सवालों का समाधान चाहते तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिखिए, क्वेरीज लिखिए। जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें आपके सवालों का समाधान करूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और थोड़ा वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।